श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, आचार्य महाप्रभु की जय, हमारे गौरांग महाप्रभु की जय। बंदाओं से सतगुरु के चरण, मोहे विनाशन हार, अखिल जीव उद्धार हैं, हित हैं हरि के अवतार, नाथ दास आए निसरहूँ, यही कृपा कर देव, मुखोल्लास मन रहन से नए गुरु बने। सरकार महापुरुषों की ऐसी कृपा होती, दृष्टि होती है, असंभव को संभव कर देते हैं। एक सत्य घटना है दास के जीवन की। शरीर का एक भांजा था जिसका नाम भागीरथ था। वो घेरवा गांव छतरपुर जिला में रहता था, दास सिदारी में रहता था। बचपन से ही बुंदेलखंड की परंपरा है कि हमेशा मामा भांजे के पाँव पड़ता है, लेकिन वो हमको गुरु मानता था। वो बचपन से ही हमको दंड हमसे नहीं कराई, हमेशा दंडवत करता था हमको। और पढ़ने में होशियार था, हमसे निष्कपट भाव था, हमसे कुछ दुराव नहीं करता था। जो उसको चालू बताते हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल निष्कपट था वो। गैरवाड़ में वहाँ पे एक राजा भैया थे, वहाँ के शासक थे जो जागीरदार। तो स्कूल में पढ़ने जाता था, उनसे इनका दोस्ती हो गई। उनकी ननी राजा उनकी माता जी थी, उनके पास जो जाने लगा तो बड़ा प्यार करती थी। और राजा लोग वो इनकी बहनें भी इनको रक्षाबंधन करती थी, बांधती थी, वो भी मानती थी। रहती रहती उसने कहा इनके थोड़ा भागे, हाँ कल हम रहते गाड़ी चलाने लगो आप, तो भागे तो भी गाड़ी चलाने लगी। पहले बड़ा साला सीधा था, लेकिन ऐसी स्थिति बनी तो इतना खूंखार बन गया वो कि किसी की स्त्री को हड़पने में, किसी की संपत्ति हड़पने में, किसी को जान से मार देने में, किसी का कत्ल करने में और कराने में चूकता नहीं था, इतना हो गया। अब जी उसकी गाड़ी चलाती थी। तो एक दिन भागीरथ ने कहा मामा जी हम क्या करें, वहाँ से निकल सकते नहीं, वहाँ के शासक हैं और उनकी गाड़ी हम चलाते हैं। वो अब सब दुष्कर्म पर उतर पड़े हैं, सारे कोई दुष्कर्म नहीं है जो वो न कर रहे हों वो, लेकिन हम किसी दुष्कर्म में हैं नहीं मामा जी, मैं सत्य कहता हूँ आपसे। अब चारों तरफ से शिकायतें होने लगी। भागीरथ को माना जाके विक्रम सिंह नाम था उसका, भैया राजा के बॉडीगार्ड है भागीरथ। कहीं डांका पड़े, कहीं चोरी, कहीं कत्ल, किसी स्त्री को उड़ाना तो कहते भागीरथ आया था, उन्हें भागीरथ को भेजा था। भागीरथ ने हमारे भाई को मार गया, हमारी स्त्री को उड़ा ले गया। भैया राजा साथ में थे। और ये आदि एक नहीं सैकड़ों शिकायतें हो गई। आखिरकार ये लोग फरार हो गए, पुलिस पीछे पड़ गई और इन लोगों का गोली का ऑर्डर हो गया, इनाम भी घोषित हो गई। भैया राजा को जो मारेगा उसको इतना मिलेगा, भागीरथ को मारेगा जो उसको इतनी इनाम मिलेगी। खूंखार डाकू भागीरथ विक्रम सिंह। भागीरथ एक दिन हमारे पास है, बोले मामा जी ऐसी स्थिति बन गई, अब बता हम क्या करें, वहाँ गोली का ऑर्डर हो गया है। हम सत्य बोलते आपसे हम किसी भी जगह पे हमारा नाम, हम किसी के काम में है नहीं, लेकिन हमारा नाम जो उनके साथ जुड़ा है, हम क्या करें। वो सरकार के दर्शन निकले थे, हमारे पास चित्र था, उनको देख कर के उनसे निष्ठा कर, सरकार के गुरु की निष्ठा हमारी मानती सरकार के प्रति। तो हम लोगों को सरकार का एक लॉकेट पहना, बिल्कुल सत्य घटना है, लॉकेट पहना दिया। और सरकारी चांदराज हमारे पास थी, चांदराज हमको दे दिया। हम कहा तुम सुबह ऐसे इस चांदराज को पाएंगे और एक आध बार दिन में भी मुँह में डाल देंगे। और लॉकेट पहना, तुम विश्वास मानो तो तुमको कोई जान से मार नहीं पाएगा। वो चला गया। अब वो तो छुपे हुए रहते थे। एक दिन की बात है, शादियों का सीजन था, उन्हीं की गड़िया में, उनके किले में वो सब लोग जो फरारी थे उनके साथ में वो 4-10 आदमी थे, सब बैठे थे धूप में। विक्रम सिंह जो था उसका भाई इंद्र विक्रम सिंह,
आईजी था वहाँ भारत में, मध्य प्रदेश में DIG आईजी था। उसको लोग उसके कारण इन पे इसको उतना लोग दबा ना डाल पाते थे। यद्यपि उनकी उसकी सलाह नहीं थी कि ये काम ऐसा करे, लेकिन लोग स्वभाव ऐसी बात मानते थे। एक दिन किसी को सलाह दी उसने जाने का, तो बोले क्यों भागीरथ जी? बोले हाँ हुजूर, आज्ञा हो जाए। बोले वो गोली का ऑर्डर हो गया, तो तुमको तो कोई मारेगा ही। गोली का ऑर्डर हो गया हमारा आपका, तो आपको तो कोई मारेगा ही, इसलिए हम क्यों ना मार देवें आपको। अब उन्हें के घर में बैठी थी, क्या कर सकती थी, कोई बल नहीं। बोले अच्छी बात है हुजूर, हमारा भाग्य है जो हम आपके यहाँ से मरेंगे। अब वो इतना निशानबाज था कि चौनी के ऊपर पीछे नीचे से गोली खा लेता, चौनी उड़ा देता था, इतना पक्का निशानबाज था। बोले हो जा खड़े, उन्हें खड़ा कर दिया। और वो 4-6 लोग वे भी हैं, कोई बोल तो सकता नहीं था। 315 बंदूक लगी उसने। और जब खड़े हुए तो उसने बताया, मामा जी जब ने वो खड़ा कर दिया तो हमारे आँखों के सामने अंधेरा आ गया। हमने आपको प्रणाम किया, मामा जी आज संसार से मैं जा रहा हूँ। सरकार को प्रणाम किया, सरकार हम तो आपके दर्शन भी नहीं कर पाए, आज हम संसार से जा रहे हैं। इतने उसने गोली छोड़ दी। तो बोले गोली यहाँ से निकल गई। तो दूसरा फेर मारा उसने, बिल्कुल सत्य घटना है, तो वो यहाँ से निकल गई। फिर तीसरे फेर से उठाया, तो वो जो साथ समझ में आ रही, वो साथी थी, उन्होंने कहा हुजूर बस रहने दीजिए, आपका बार कभी बाकी नहीं जाता है, और 2 माह से कोई आप, और भागीरथ ने आपकी बहुत सेवा की है, आपकी माँ की सेवा की है, आपकी बहनें राखी बांधती हैं, अब इसको मारा ना जाए। छोड़ दिया उसने। अब वो उनके यहाँ से निकल के माँ को उसने अपनी को कुछ नहीं बताया, वहीं से घबरा कर के भगा के छिप का हमारे रात में आया। हमारे पास कीर्तन हो रहा था मंदिर में, तुम्हारा हम इतने का आया, उसने बताया कुछ नहीं, हमको जुट गया। उस समय सीठी नाम करके मुख्यमंत्री हुए थे मध्य प्रदेश के, इंदौर के थे, जैन उस समय मध्य प्रदेश का शासक था, मुख्यमंत्री। तो उसने ऑर्डर निकाला कि वहाँ बहुत बगावत बढ़ रही थी मध्य प्रदेश में। मूरत सिंह थे, देवी सिंह थे, चारी राजा आदि आदि कई गिरोह थे वहाँ पर, लोग से सो नहीं पाते थे। तो उसने कहा, ऑर्डर निकाला है कि जो ये लोग फरार हैं, यदि ये हाजिर नहीं होते हैं तो इनके नातेदार जो हैं सही समझ उनको सबको जेल में सड़ा दिया जाए, पकड़ा जाए। और यदि ये आत्मसमर्पण कहते हैं तो इनके आश्रितों को हम नौकरी देंगे और 15 एकड़ ज़मीन देंगे। यदि ये आत्मसमर्पण कहते हैं तो उस समय देवी सिंह तो मर गए थे, मूरत सिंह भी कई नाकू आत्मसमर्पण किया था। ये छिदाई में तो हमने भी लगा के टीमगढ़ में SP सामने इनको हाजिर करवा दिया। ये हाजिर हो गए, भागीरथ हाजिर हो गया। इस पर केस चला, कई केस थे इन पर, कई केस चलने लगे। तो आज समझिए, तो भागीरथ ने हमने बताया, भागीरथ ने कहा वकील से, वकील साहब की बात सुनो, जज साहब को आप बताओ कि जो हायले लोग हमारा हर नाम ले रहे हैं, कि हमको पहचानते कोई नहीं है, केवल हमारे नाम को जानते हैं, उसी नाम के आधार पे हमारा नाम जोड़ा जा रहा है। बोले ठीक है। जज बहुत योग्य था, समझता था हृदय की बात। तो उसने कपड़े पहना के 15-20 लड़के खड़े करवाए सामने। जब शनाख्त हुई, उन्होंने कहा हमारे भाई को मारा गया था, डांको दिया था, आदि आदि। तो उनसे पूछ, भाई कौन है भागीरथ, कौन भागीरथ? बोले कौन आया था? बोले भागीरथ। बोले कौन है भागीरथ, पहचानो तुम? ऐसे ही प्रभु की लीला, कई केसों में किसी ने इसका हाथ नहीं पकड़ पाया कि भागीरथी है। भगवान की लीला को यही थी। तो बड़ी छूट गया, 15 एकड़ जमीन में लगाई, आश्रितों को नौकरी में लगे रहे। मैं सरकार को सरकार बहुत प्रसन्न हुई। बोले सरकार है आपको चरण में का ऐसा प्रभाव है, असंभव को संभव कर दिया, ऐसा है हो नहीं सकता जैसा हुआ। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सिया राम सिया राम।